प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम समझेंगे उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। अर्थात कोई भी वस्तु हमारे लिए तभी उपयोगी है जब वह पूर्ण रूप से निर्माण प्रक्रिया से गुजर चुकी होती है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन क्रियाशील होते हैं और उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम हैं। अब आता है उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत को हम आगे समझते हैं। उत्पादन लागत किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही उत्पादन लागत कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के मूल्य इन लागतों में शामिल होते हैं, जैसे कच्चे माल पर होने वाला खर्चा, मशीनों या तकनीकी प्रबंधन इत्यादि का खर्चा, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन इत्यादि। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो राशि होती है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, मशीनी तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी पर होने वाला खर्चा लागतों के अंतर्गत ही शामिल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म के द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन लागत के प्रकार। लागतें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष लागतें और अप्रत्यक्ष लागतें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उत्पत्ति के सभी साधनों की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य संभव होता है। अब यदि इन्हीं साधनों के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वह प्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं। अर्थात इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मौद्रिक लागतें शामिल होती हैं। मौद्रिक लागतों में कच्चे माल पर होने वाला व्यय, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, मशीनी उपकरण, भूमि का किराया, मशीनों की टूट फूट या विज्ञापन व्यय आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष लागतें, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए व्यय करता है। सेकंड आता है इसमें अप्रत्यक्ष लागतें। अप्रत्यक्ष लागतों के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता। इसमें उन सेवाओं व साधनों की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत नहीं चुकाता। जैसे यदि उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी है और वो उस पूंजी का ब्याज सन्निहित उसमें होगा। फिर आता है भवन का किराया, जो स्वयं उत्पादक की ही है। तो ये कहलाती हैं अप्रत्यक्ष लागतें। अब आता है इसमें सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं कि ये लागत समाज से संबंधित होती है और ये लागतें एक उत्पादक के विभिन्न कार्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई का मूल्य होती हैं। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में किसी उत्पादक को जो त्याग, कष्ट या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उन सभी के योग को सामाजिक लागत कहते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक संसाधन शामिल हैं जिनके लिए फर्म कोई खर्चा नहीं करती है लेकिन इन संसाधनों का प्रयोग करती है, जैसे वातावरण, जल संसाधन और पर्यावरण प्रदूषण आदि। नेक्स्ट है इसमें अवसर लागत। अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन है
जिसके दो प्रयोग हैं। यदि हम इनका एक तरह से प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरह प्रयोग करके होने वाले लाभ को हम गंवा देते हैं। दूसरी तरह का प्रयोग करके गंवाए गए लाभ को ही अवसर लागत कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु के उत्पादन के अवसरों का त्याग करना। यही अवसर लागत कहलाती है। अब हम जानेंगे निश्चित लागत या स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। तो निश्चित लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के पैमाने के साथ नहीं बदलती। ये स्थिर लागतें होती हैं, अर्थात उत्पादन लागत का वह अंश जो चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो या बिल्कुल न हो, ये लागतें सदैव स्थिर रहती हैं। इन लागतों में भवनों का किराया, स्थायी कर्मचारी या प्रबंधकों का वेतन, बीमा व्यय, पूंजी का ब्याज, मशीनों की टूट फूट या घिसावट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ये कहलाती हैं स्थिर लागतें। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागतें, वेरिएबल कॉस्ट। तो परिवर्ती लागत कुल लागत का वह अंश है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ती हैं तथा उत्पादन के घट जाने के साथ घटती हैं। यदि उत्पादन किसी समय बिल्कुल न हो तो ये लागतें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। इसमें कच्ची सामग्री का मूल्य, श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन इत्यादि पर होने वाला व्यय सम्मिलित होता है। तो ये लागतें उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती हैं। अब हम जानेंगे कि कुल लागत क्या है। कुल लागत किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो कुल धन व्यय होता है उसे कुल लागत कहा जाता है। अल्पकाल में किसी फर्म के द्वारा किए गए कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनीय लागत का योग कुल लागत कहलाता है। अर्थात कुल लागत में उत्पादन पर हुए सभी प्रकार के मौद्रिक व्यय शामिल होते हैं। तो कुल लागत के अंतर्गत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत आती है। इसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनीय लागत। यहाँ पर एक रेखा चित्र भी दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को रखा गया है और वाई एक्सिस पर लागत। एक्स अक्ष के समानांतर यहाँ पर हम स्थिर लागत को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थिर लागत सदैव स्थिर होती है। उत्पादन की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भी ये लागतें स्थिर ही रहती हैं। तो इसके बाद कुल लागत जो कि स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत के योग से बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत का योग होती है। कुल लागत और परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर ही स्थिर लागत कहलाती है। यह अंतर सदैव समान रहता है क्योंकि कुल लागत एक समान रहती है। कुल लागत शून्य से शुरू नहीं होती है बल्कि स्थिर लागत वाले बिंदु से शुरू हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल लागत स्थिर लागत वाले बिंदु से शुरू हो रही है, क्योंकि स्थिर लागत में भी शून्य उत्पादन होने पर शून्य नहीं होती है। उत्पादन कम हो, ज़्यादा हो या शून्य हो, स्थिर लागतें हमेशा स्थिर ही रहती हैं या शून्य नहीं रहती हैं। अब आता है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। औसत स्थिर लागत का मतलब होता है उत्पादन की गई हर एक इकाई पर स्थिर लागत। अर्थात यदि हम 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं एवं हमारा कुल स्थिर लागत 1000 होती है तो फिर औसत स्थिर लागत 1 रुपये होगी। कुल स्थिर लागत को कुल उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो लागत आती है वह औसत स्थिर लागत कहलाती है। इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है, औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटे उत्पादन की मात्रा। यहाँ पर हम रेखा चित्र देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं
कि यह वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इसके साथ ही यह दाईं ओर भी जा रहा है। दाईं ओर जाने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहा है एवं नीचे जाने का मतलब है कि लागतें गिर रही हैं। अतः जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे औसत लागत भी कम हो रही है। जो उत्पादन की कुल मात्रा बढ़ती जाती है उसी प्रकार औसत स्थिर लागत भी गिरती जाती है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य को प्राप्त नहीं होती, अर्थात x अक्ष को स्पर्श नहीं करती, लेकिन ये लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती जाती है। इसलिए इसका वक्र हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। अब आता है औसत। नेक्स्ट आता है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत कुल लागत में आया वह परिवर्तन होता है जो कि एक अन्य इकाई के उत्पादन की वजह से होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। माना 10 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत 400 रुपये है। यदि वह 10 इकाइयों के स्थान पर 11 इकाइयों का उत्पादन करे और कुल उत्पादन व्यय 450 रुपये हो जाए तो 11वीं इकाई की उत्पादन लागत 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 50 रुपये होगी। तो यही लागत सीमांत लागत कहलाएगी। यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और y पर लागत को दिखाया गया है। सीमांत लागत को हम देख सकते हैं, ये शुरू में गिरती हुई और एक बिंदु के पश्चात ऊपर को उठती हुई दिखाई दे रही है। इसमें पहले सीमांत लागत गिर रही है। लागत के गिरने का कारण है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इसके बाद उत्पादन के बढ़ने के साथ यह भी बढ़ते हुए दर से ही बढ़ रही है। अब अंत में हम समझेंगे सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध को। जैसा कि हम जानते हैं, सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि है एवं औसत लागत हर नई इकाई पर होने वाली वृद्धि है। इन दोनों का संबंध हम जानेंगे। प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने से लागतों में कमी होती है, इसलिए हम यहाँ पर रेखा चित्र में भी देख सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही नीचे की ओर गिर रही हैं, किंतु कुछ समय पश्चात इन दोनों में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये दोनों ऊपर की ओर उठ रही हैं। इसका कारण है कि उत्पादन में कमी होने के साथ सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही ऊपर की ओर जा रही हैं, अर्थात लागतों में वृद्धि हो रही है। ये रेखाएं यू आकार की होती हैं। यहाँ पर हम कुछ बातों को समझेंगे कि जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होगी। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ेगी और वह औसत लागत से अधिक होगी। नेक्स्ट है, यदि औसत लागत स्थिर होती है तो सीमांत लागत के बराबर होगी। यदि सीमांत लागत रेखा औसत लागत रेखा को नीचे से उसके निम्नतम बिंदु पर काटेगी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा उत्पादन लागत तथा उसके प्रकार।
अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें आप लोग नोट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागतों को समझाइए। नेक्स्ट है, अवसर लागत क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, औसत लागत का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, परिवर्ती लागत एवं स्थिर लागतों में अंतर बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सीमांत लागत एवं औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं? और लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत तथा औसत लागत में क्या संबंध है? आप सभी इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कीजिए और याद भी कीजिए। थैंक यू।